परमेश्वर में किया गया कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं होता। जब आप विश्वास में ठहरते हो ना, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, आप हर हालात से बाहर निकलते। आप विश्वास में उमड़कर भर के आते हैं। शैतान को आप अपनी जिंदगी से भगाते हो। और पता है क्यों भगाते हो? क्योंकि शुरुआत से शैतान चाहता था कि सारा गौरव उसको मिले, इसलिए उसने परमेश्वर के साथ भी युद्ध किया, क्योंकि वो चाहता था कि सारा गौरव महिमा उसको मिले। इसलिए परमेश्वर ने इसे स्वर्ग से फेंक दिया। और जब भी आप ये कहते हो कि शैतान को गौरव नहीं मिलना चाहिए, मेरे जिंदा परमेश्वर को गौरव मिलना चाहिए, तो ऐसे स्थान पे शैतान रुकता नहीं, वो भाग जाता है। हालेलुया। शैतान वहां पर नहीं रुक सकता जहां पर परमेश्वर को महिमा, क्योंकि वो चाहता है कि वो महिमा उसे मिले। पर आप सुनते हो कि मैं हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, तो क्या होता है? शैतान भागता है। आमीन। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आशीर्वादित हुए। Praise God. Many people came and they were blessed. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। अगर आपने मिस किया ना वो पूरा संदेश, तो प्लीज जाकर सुने। And if you have missed the entire service, you can go on our Facebook page and hear it. Hallelujah. It was a powerful time. We even heard testimonies like people taking the oil bottle and putting it on the places where tiffin boxes, business places, and even places where they keep their food grains, and it's not getting over. और हमें ऐसे भी साक्षियां हैं जहां लोगों ने वो तेल जो है अपने जो डब्बा का बिजनेस करते हैं डब्बों पे लगाया, जो जहां पे अनाज रखते हैं वहां पे लगाया, दुकानों पे लगाया, और अनाजों के बर्तन में अनाज खत्म ही नहीं हो रहा है। Amen. Amen. Isn't God amazing what He's doing? अद्भुत प्रभु जो कर रहा है। पिंपरी में तो हमने ये साक्षी सुना था कि किसी के दोनों किडनीज फेल हुए थे। And in Pimpri we got a testimony that someone's both the kidneys were और failed. वो इंसान पाइप से खाना खा रहा था। And that person used to eat food from तो pipe. जैसे उसने तेल विश्वास से लगाया, उसके दोनों किडनीज काम करने लगे। Amen. Amen. And as they applied the oil by faith, Hallelujah. both the kidneys Amen. started working. Hey, God is supernatural. Amen. परमेश्वर कितने अलौकिक विश्वास है। करते हैं परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। God Hallelujah. is a supernatural God. Amen. God is Amen. amazing, and परमेश्वर अद्भुत है that was a very timely meeting. I really और believe. बहुत ही अद्भुत सभा थी वो। Amen. बहुत अद्भुत से ज्यादा मैं बोलूंगा कि बहुत सही समय पर वो सभा हुई थी। और at the right time that service took place. Praise God. Hallelujah. तो आज हम सीख रहे चिंताओं के बारे में। Today we are learning about worries. आज मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने को आपको, पर आप ध्यान देना। Amen. I have many things to tell you. Please pay attention. और आज हम खास करके धन्यवाद के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद देना क्यों इम्पोर्टेंट है। And today we will learn why thanksgiving is very important. Praise God. Hallelujah. कितने रोज अपनी जिंदगी में धन्यवाद देते परमेश्वर How को? many Give of you thanks. thank God every day? देते हैं धन्यवाद रोज। Do we thank the Lord every day? हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। And to thank the Lord is very important. Amen. और धन्यवाद तभी देना आसान हो जाता है जब सब कुछ हमारी जिंदगी में सही चल रहा होता है। And when everything is going fine, it is very easy to thank है ना? the Lord. आप बहुत वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे कि आपको एक बेटा हो जाए, और आपको बेटा हो जाता है तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। Come on, You're thank you. praying for a very long time that you are blessed with a son, and when you have a son, you thank the है Lord. ना? फिर धन्यवाद देना आसान होता है। Then it becomes very easy to thank the पर Lord. जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती, But when there are difficult times, जब भी तकलीफें आती है, there are troubles, क्या उस समय आप धन्यवाद देते हो? बहुत do you important है। thank the Lord during that time also? Amen. Amen. मुझे ऐसा लगता है कि धन्यवाद का असली सामर्थ्य तभी आता है जब भी आप ऐसे हालात में होते हो जहां पर आपको बिल्कुल धन्यवाद देने का मन नहीं कर रहा है। And I feel that the actual power of thanksgiving can be experienced when you actually are not in a situation to thank the Lord. जब भी आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं हाथ ऊंचा करके कहूँ धन्यवाद, क्योंकि मेरे जिंदगी के हालात इतने बुरे हैं, तो इस समय में धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। पर धन्यवाद का असली सामर्थ्य तभी प्रकट होता है जब भी आप इन कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समयों में भी अपने हाथों को ऊंचा उठाते हो और कहते हो धन्यवाद परमेश्वर कि तू भला था, तू भला है और तू भला रहेगा। जब भी आप कठिन समयों में धन्यवाद देना सीखते हो, तभी परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अपनी जिंदगी में रिलीज करते हो। हालेलुया। And when you learn Amen. to thank the Lord even during your difficult times, during difficult situations, and you say, Lord, you are good, you are a very good God, that time you release the power of God in your life. कितने समझ रहे बात को? और धन्यवाद क्या करता है? And what does thanksgiving जो do? शैतान चीजें आपके बुरे के लिए रखता है, जब भी आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते हो, परमेश्वर उन्हीं बुरे चीजों को आपके आशीर्वादों में बदल देता है। Praise God. Whatever bad Satan Amen. has kept for you, when you thank the Lord for those things, God changes those same bad things for your good. कितने समझ रहे बात को?
जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे बचपन से लेकर अब तक ना एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है। And since my childhood, I never liked one thing. मुझे फिश जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, I बिल्कुल, don't like fish. बिल्कुल नहीं। लाइक आप मेरे मम्मी डैडी अभी छोटे थे, जब मैं छोटा था तब मैं बोलते थे देखो जीसस ने भी फिश खाया था, तू फिश खा तुझे पसंद आएगा, पर मुझे पसंद ही नहीं आता था। When कितना I भी was कोशिश small, करो। my parents used to say even Jesus used to like हाँ। fish. You also eat fish, but I never liked fish. मेरी बहन खाती थी, मेरे डैड खाते थे, मेरे मॉम खाते थे, पर हर बार मेरे पास आकर बोलते थे कि तू फिश खा फिश खा। देखो जीसस ने भी खाया था, उसने कन्वर्ट किया था ना फिश को, 5 loaves 2 fishes, तू भी खा, अच्छी चीज है। मुझे नहीं पसंद आता था, मुझे नहीं चाहिए। My parents, my family used to say everyone is having Eat, fish. eat, You also eat fish because Jesus converted, did the miracle of 5 loaves and 2 fish. You also eat, but I never liked fish. अभी एक बार क्या होता है, एक होटल से मेरे मॉम डैड फिश ऑर्डर करते हैं, And my parents ordered fish from a और hotel, हम सब बैठे खाने पर, and we all were और sitting. उस दिन ना वो फिश सच में अच्छा दिख रहा था। And that day the fish was really looking very भले tempting. मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर उस दिन जो वो फिश था ना वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिख रहा था। मुझे पता है, ऐसा लग रहा था कि अच्छे से उसे पता है मैरिनेट किया गया है, अच्छे से मसाले डाले गए हैं, तो वो बड़ा टेम्पटिंग लगा मुझे उस And दिन। that day the fish looked very tempting to me. It was really made very तो well. मैंने सोचा कि आज तो भाई खा लेंगे, So I thought that today I'll have this fish. तो मैंने लिया थोड़ा सा So I tasted little और मैंने खा लिया, and I ate little और ऐसे fish. लग रहा था जैसे कि देवदूत पीछे से गा रहे हैं, And it was like the angels were singing in the जैसे background. ऐसा लगा कि स्वर्ग खुल गए I was feeling like the heavens have opened और up. परमेश्वर ने बड़ा कोई अच्छा चीज मेरे मुंह में डाल दिया। इतना अच्छा लगा मुझे वो, It was so tasty. I felt that God has put something really tasty in इतना my अच्छा mouth. लगा मुझे। It पहली was बार मछली मुझे अच्छा लगा। first time I liked eating fish. जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, The thing that I never liked, जो चीज मैंने बचपन से लेकर अब तक कभी पसंद नहीं किया था, the thing that since childhood I never liked, जब भी एक मास्टर शेफ ने वही चीज फिर से बनाई, and when a master chef made that thing again, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वही चीज मुझे फिर से पसंद आई। and the thing that I never liked, I never had a heart for, I started liking that thing. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, Anything that you don't like, जो हालात आपको बिल्कुल पसंद नहीं the है, situations that you don't like, जब भी आप अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहते हो धन्यवाद इस हालात के लिए भी, when you lift up your hands and say thank you Lord for such situations also, जो चीज आपको पसंद नहीं है परमेश्वर वही चीज आपके भलाई के लिए बदल देगा। the things that you don't like, God will change the same situation for your कितने good. जनों को विश्वास है? Amen. जैसे मुझे छींक भी पसंद नहीं है, ये भी I इसके लिए don't भी like धन्यवाद। sneezing. धन्यवाद यीशु इस छींक के लिए भी। Thank Lord. पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, जब भी आप उसके लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहते हो धन्यवाद परमेश्वर इस हालात में भी मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, जो चीज शैतान आपके बुराई के लिए इस्तेमाल करता है वही चीज धन्यवाद देने के बाद आपके भलाई के लिए बदल जाती है। हालेलुया। When you don't like Amen. something and How many even believe in that? that Yes. situation you lift up your hands and say thank you Lord for everything, that same situation God will change for your देखो, good. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप शैतान के कार्यों का जश्न मनाओ। I'm ऐसा not नहीं saying celebrate the works of the बोल रहा। शैतान Satan. ने आपका एक्सीडेंट किया, धन्यवाद परमेश्वर इस एक्सीडेंट के लिए, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। You नहीं। met with an accident, don't thank the Lord for that वैसे नहीं accident. बोल रहा हूँ मैं। I'm not saying like मैं that. बोल रहा हूँ, I'm saying- वरना आप बोलोगे धन्यवाद परमेश्वर मैं आज लूट गया। Otherwise you'll say नहीं। thank you Lord that I'm bankrupt today. धन्यवाद परमेश्वर आज मेरे 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। Thank ऐसा नहीं बोल God रहा हूँ मैं। ये that I धन्यवाद was नहीं। robbed of 10 lakh rupees. नहीं, No, you are not supposed to say that. हमें शैतान ने जो किया उसके लिए आनंद नहीं मनाना है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ Whatever Satan has done, we don't have to celebrate that. मैं। पर उस हालात में But even in that जो situation, परमेश्वर का वादा है, the promise of the Lord, आमेन, amen, उसे लेकर जब मैं धन्यवाद देता हूँ, when I समझ रहे हो बात? stand on that promise and thank the Lord, You understanding? आपको समझ में आ रहा मेरी है? बीमारी में In my मैं sickness, हाथों को ऊंचा उठाकर ये नहीं कहता हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर कि मैं बीमार हूँ, नहीं। I don't lift up my hands and say thank you Lord, I'm sick. पर मैं No. हाथों को ऊंचा उठाकर कहता हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर की तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, इस चीज के लिए मैं तुझे धन्यवाद Amen. देता But I lift up my hands and say thank you Lord, by your ना? stripes I am healed and that is my healing. कितने ये फर्क समझ रहे हैं अपने How हाथों many को of ऊपर you are उठाकर? understanding You the understanding difference? this difference? आपको समझ में आ रहा है क्या फर्क है?
Don't thank God for the negative situation is not what I'm saying. और जो नकारती हालात हो रहे हैं उसके लिए प्रभु को But धन्यवाद मत दीजिए। in that negative पर situation, इन नकारती हालातों में परमेश्वर का भी वादा क्या कहता है? What is the promise of What God is the say? promise of God in that situation? उस हालात के लिए परमेश्वर Amen? का वादा क्या है? आपकी गरीबी में परमेश्वर कहता है कि वो आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आप जब भी हाथों को ऊंचा उठाते हो, परमेश्वर भले आज मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है पर मैं हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद कहता हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरी सारी जरूरतों को पूरी करेगा अपनी महिमा के धन के अनुसार। इस तरीके से जब भी आप धन्यवाद देते हो तो जो चीज शैतान आपके बुराई के लिए इस्तेमाल करता है वही चीज परमेश्वर आपके भलाई के लिए और आपके साक्षी के लिए बदल सकता है। हालेलुया। Even if you are going Amen. through a financial loss and you lift up your hands and say, "Thank you, Lord, that you will fulfill all my needs, all my heart's desire." So that situation, what Satan has planned for your bad, God will make it for your good. कितने बात समझ रहे? Amen. आप जब भी यूहान 6 पढ़ते हो, When you read John है ना, 6, यूहान 6 में परमेश्वर ने क्या किया? what does the Lord say in John 5 6? भाकरी को और कुछ मछलियों को भरपूरता में बदल दी। पता है ना 2 कैसे? fish and 5 loaves, Jesus multiplied it. कैसे? How? उसने ऊंचा किया और उसे कहा धन्यवाद परमेश्वर। He है ना? lifted the 2 fish and 5 है ना? bread and thanked the Lord. धन्यवाद दिया He thanked the और Father. वचन कहता है And the word of God कि says, अंत में at the end, in the end, जो बचा था whatever was left वो over उससे कहीं ज्यादा था जिससे उन्होंने शुरुआत किया। was more Praise God. than what they had started with. है ना? Amen. So what they had left over तो जो रह गया था was more than what they started with. वो उससे भी ज्यादा था जिससे उन्होंने शुरुआत कितने की बात थी। समझ रहे? उन्होंने शुरुआत किया था 5 loaves and 2 fishes के साथ। उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ शुरुआत की पर थी। अंत में 12 टोकरियां बच चुकी थी। But समझ in रहे हो? the end there were 12 baskets पर वो left. कैसे हुआ? How did that How happen? did that happen? वो कैसे हुआ? धन्यवाद देकर। By thanksgiving. तो जहां पर कमी थी Where there was less, परमेश्वर ने कहा धन्यवाद God said, "Thank you, Father." और वो कमी बदल गई भरपूरता में। And that less was Praise God. changed into more. Amen? Amen. अभी एक और चीज सुन लो। One more thing. जिस रात पर यीशु मसीह को पकड़वाया गया था And the night where Jesus was caught by the soldiers, उसने क्या किया? what did he do? उसने रोटी ली He took the bread और उसने धन्यवाद दिया। and he thanked the Lord. Amen. Amen. क्या किया उसने? What did he do? जिस रात पर वो पकड़वाया जाने वाला था, जिस रात पर उसे पता था कि यहूदा, है ना, The night that he was going to be held captive, he Judas knew is going to Judas, betray me, और वो जानता था कि यहूदा मुझे धोखा देने है वाला ना? है। उस रात पर That night, what does Jesus do? यीशु ने क्या किया? He thanks the Father. और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Amen. Amen. कैसे? How? एक मैं बहुत बहुत गहराई की चीज बताऊंगा, अगर आप समझ लो तो समझ लो, ठीक है? ध्यान से सुनो। जब भी कोई आपका विश्वासघात करता है, Whenever anybody betrays you, जब भी कोई आपके दिल को ठेस पहुंचाता है, whenever someone hurts you, खासकर जो आपके दिल के करीब है, especially those who are very close to you, है ना, उस समय धन्यवाद देना सीखो। learn to thank the Lord during that time. समझ रहे हो बात को? क्योंकि धन्यवाद क्या करता है? What does thanksgiving इस do? आपके दिल को उस ठेस से बचाया रखता है। It How many can understand? saves your heart from the hurt that you have received. है ना? क्या करता है वो? What does वो thanksgiving do? आपके दिल को उस ठेस से, उस दुख से, उस दर्द से बचाया रखता है। It हालेलुया। saves or keeps your heart away from the pain and the hurt that you have received. क्योंकि ये बड़ी आसान चीज है कि कभी किसी ने मुझे दुख दिया तो मैं जाकर परमेश्वर को बोलूं, परमेश्वर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परमेश्वर उसने ऐसा क्यों बर्ताव किया, परमेश्वर उसने मुझे धोखा क्यों दिया, परमेश्वर तूने अलाउ क्यों किया कि वो मेरे दिल को दुखाए। उसके बजाय हाथों को ऊंचा उठाए और कहे धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। जो लोग मेरे साथ है समय पर भी मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो लोगों ने मुझे निराश किया मैं उन्हें क्षमा करता हूँ और उनकी जिंदगियों पर मैं आशीर्वादों को घोषित करता हूँ। We have to tell the Lord who have hurt me, Lord, I forgive them and I bless their lives. Understand this? You know there is a scripture, ध्यान से सुनो। और वचन है, मैंने ये बताया, एक वचन है पवित्र शास्त्र में जहाँ पर वचन कहता है कि अपने किसी मालिक को अपने नौकर के बारे में कंप्लेन ना करे। That don't complain the owner about his servant. इसका मतलब क्या है? What does this mean?
हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर इस इंसान ने मुझे बड़ा दुख दिया, ये परमेश्वर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे आप We come in the presence of the समझ रहे Lord बात? and start complaining about है ना? others that he did with me like this, she did with me परमेश्वर like त्याने this. तसं केले, परमेश्वर त्याने असं केले, परमेश्वर इसने मुझे दुख दिया, परमेश्वर इसने मेरे विरुद्ध बात किया, परमेश्वर ऐसा क्यों है? तू उस पर अपना दंड उतार। Lord, why he is like that? He spoke against me. Lord, let है ना? your judgment come upon him. ये गलत प्रार्थना है। It's a wrong prayer. कभी भी एक बेटे के बारे में कंप्लेन ना करो अपने पिता को, समझ रहे हो? Never complained about a son to his समझ रहे हो father. बात सही है? हर एक इंसान जो बना है वो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, उनके खिलाफ कंप्लेन ना करे, उन्हें आशीर्वादित करे। प्रेज गॉड। And every person who's born is a Hallelujah. child of the heavenly father. So don't complain to the father about the son, but bless them. और परमेश्वर ने कहा And the Lord अपने said, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करे। Pray सही for है? your enemies. कहा कहा it is क्या said, कहा? अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करे pray for your enemies ताकि तुम सिद्ध करो कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। so Praise that God. you prove हाँ? it that you are the child of देखो, the heavenly father. याद रखो तुम परमेश्वर के बच्चे हो ही पहले से, You समझ लो। are the child of the heavenly पर अगर father. आप दुनिया को सिद्ध करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आप सच्चे परमेश्वर के बच्चे हो, तो वो कार्य करो जो एक बच्चा करता है। But Praise if God. you want to prove to the Amen. world that you are the true child of the true heavenly father, then do what the father does. कितने परमेश्वर के बच्चे हैं आप? How many of you are the children of You the children heavenly of God? father? हम परमेश्वर की संतान है ना? है ना? तो वैसे बर्ताव करना है। Then we have to behave in the similar manner. कितने समझ रहे बातों को? कितने रोज अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं? How many of us pray every day for our enemies? चलो हमारे कलीसिया में सच्चाई तो है। Honest people. ऑनेस्टी तो है, चलो अच्छी बात है ईमानदार है कि सारे. हाँ भाई नहीं करता हूँ मैं हाथ नहीं ऊपर उठाऊंगा। चलो ये बात अच्छी है। कितने अभी से शुरुआत करेंगे वो देखना चाहता हूँ मैं। How many of you will start praying for your enemies from You'll today? start praying? आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना? करें ना ऊपर, अभी देखते, ये इसमें विश्वास लगेगा आपको। इसमें सच्चा विश्वास लगेगा आपको। रोज उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको दुख दिया है, And pray every day for them who has hurt you. है ना? कितने करेंगे? How many of you will pray for them who have hurt you? इनफैक्ट उनके उन्नति के लिए आप प्रार्थना करो। Instead, you have to pray that they prosper, समझ रहे हो? उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना that they करो। prosper, और they grow. युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का Amen. है। And the Amen? battle is not yours, the समझ battle रहे is हो? of the Lord. युद्ध आपका नहीं है, Amen. झगड़ा आपका नहीं है, सही खुद को साबित करना ये आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। आप उन्हें क्षमा करो, आप उन्हें परमेश्वर को कहो, परमेश्वर इन्हें आशीर्वादित करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया आपके खिलाफ, वो परमेश्वर देख लेगा, आप देखने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में दे दो। The Amen? battle, the fight is not Hallelujah. yours. To prove yourself right is not your responsibility. You just place them in the hands of the Lord. Pray for them, bless them, and Lord will prove what is right Praise and what God. is wrong. Isn't that Hallelujah. powerful? है ना सामर्थ्यशाली बात? Amen? और जब भी आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हो, And when you pray for your enemies, तो आप उनके बर्ताव में बदलाव देखोगे। you हालेलुया। see a change in है their ना? behavior. जब आप उन्हें क्षमा करोगे, When you forgive them, उनके लिए प्रार्थना करोगे, when you pray for them, एक बदलाव देखोगे। There'll कितने be a बदलाव change देखना in चाहते हैं them. ना? Praise God. hallelujah. I really feel that's powerful. और मुझे सही में लगता है इस बहुत सामर्थ्यशाली है. Amen. Amen. तो अपने दुश्मनों के लिए भी जब आप धन्यवाद देते हो, तो परमेश्वर वही चीज जो शैतान आपके खिलाफ रचने की कोशिश करता है, उसी चीज को परमेश्वर आपके भलाई के लिए। So when you thank the Correct. Lord for your enemies, the plan that the Satan has done, has planned for your bad times, the God changes the same thing for your good things. कितने बात समझ रहे हैं? हाथों को ऊपर करिए। अंडरस्टैंडिंग? अब एक और ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं 1 तिमोथी 4 आप घर पर जाकर ना पढ़ो, ठीक है? You can go home and read. 1 लिख लो 1 तिमोथी 4 1 Timothy 4. और हम एक पहले कुछ 5 वर्सेस आप घर पर जाके पढ़ लो, मेरे पास समय नहीं वहां पर। चलो जाते हैं यार, चलो देखते हैं, समय लगा तो लगा। चलो खोलो 1 तिमोथी 4 1 1 Timothy 4 1. 1 से लेकर 5 पढ़ेंगे, ठीक है? कम ऑन। From 1 to 5 we'll read. 1 तिमोथी 4 1 of 5। कितने रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते रोज? Amen? और सिर्फ मैंने आई थिंक ये रविवार बताया था, पवित्र शास्त्र में 3 चीजें आपको मिलेंगे। एक तो वादे मिलेंगे, प्रॉमिसेस मिलेंगे, दूसरा चीज मिलेगा कि राज्य कैसे कार्य करता है, तीसरा चीज भविष्यवाणियां मिलेंगी। Amen? And in the Bible Prophetic, you'll 3 find the चीजें। Three. promises, the kingdom, and how does the prophecy work. बोलो पहला क्या है? पहला मिलेंगे वादे, बोलो वादे, वादे, परमेश्वर के वादे। परमेश्वर के वायदे, दूसरा
दूसरा राज्य कैसे कार्य करता है, हाउ द किंगडम वर्क्स। कि राज्य, परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। तीसरा थर्ड भविष्यवाणी, प्रोफेसी, प्रोफेसी है ना, भविष्यवाणी। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये परमेश्वर का वचन आपको पहले से ही बता कर The रखता word है। of Praise God God. will tell you in advance what's going to happen in the coming days. Okay, let's read this. परमेश्वर कह रहा है कि आखिरी दिनों में शैतान कैसे कार्य करने वाला है, पढ़ेंगे। Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last time some will turn away from true faith. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं का शिक्षाओं पर मनन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। They will follow deceptive spirits and teaching that come from demons. भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन ध्यान से सुनो, लगाएंगे। शैतान, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आखिरी दिनों में फंसाने वाली आत्माओं का इस्तेमाल करेगा ताकि विश्वासु जो है वो फंस जाए और अपने विश्वास से गिर जाए। समझ रहे And हो? Bible clearly says that in the last day Satan is going to use the spirit of deception so that he deceive the people and he fools them. Amen. और देखो verse 3, तीसरा वचन, वो ये फंसाने वाली आत्माएं क्या बोलेगी, बोलेगी they will say it is wrong to be married. और जो विवाद करने से रोकेंगे और भोजन के कुछ वस्तुओं से फंसाने परे वाली रहेंगे। आत्माएं आपको बोलेंगी कि ना शादी करना गलत है, शादी गलत है। Amen. And wrong to eat certain foods. और कुछ वस्तुएं खाना गलत है। ओहो। तो कुछ फंसाने वाली आत्माएं ये भी आपको बताएगी कि कुछ खाना, जो भोजन है ना, वो आपको नहीं खाना चाहिए। And they'll say that certain things you are not supposed to eat. अभी आगे पढ़ो। But God created those foods to be eaten. और Amen. वो वस्तुओं पर खाने से रोक लगाएगी जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और हाँ, but God created those foods to be eaten with thanks. कि प्रभु ने धन्यवाद के साथ हाँ। उसे खाए इसलिए बनाया। ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी मैं क्या बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी दिनों में शैतान फंसाने वाली आत्माओं को भेजेगा, ठीक है? समझ रहे हो? The word of God says in यहाँ the पर ध्यान last दो। days Satan will send the spirit of और वो deception फंसाने वाली आत्माएं आपको बोलेगी कि ये खाना मत खाओ, and the spirit of deception will tell you don't eat these things. है ना? क्योंकि अगर आपने, वो शैतान बोलेगा अगर आपने ये खाना खा लिया Satan will say because if you eat this तो food आप अपने विश्वास से गिर जाओगे। then समझ you रहे will fall from your faith. हो? Amen? तो शैतान कह रहा है कि ये चीजें आपको गिरा देंगी, पर परमेश्वर कहता है जैसे तुम उन चीजों के लिए जो शैतान कहता है कि इसके द्वारा तुम गिर जाओगे, जब तुम उनको हाथ को उठाकर कहते हो धन्यवाद परमेश्वर इस खाने के लिए, परमेश्वर कहता है कि वही खाना आशीर्वादित हो जाएगा। Amen. The word of God says what Satan is telling that if you eat this you will fall. God says when you lift up your hands and thank the Lord for it, that food will become good for तो you. चलो ऐसे डालते हैं, जो चीजें शैतान इस्तेमाल करेगा ताकि आप अपने विश्वास से गिर जाए या आप अपनी जिंदगियों में गिर जाए, जब भी आप उन्हीं चीजों के लिए परमेश्वर कहता है धन्यवाद दोगे, तो वो चीज जो शैतान आपको गिराने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करेगा, वही चीज आपके आशीर्वाद के लिए ठहराएगा परमेश्वर। समझ रहे हो? Amen. That means whatever Yes. things the Satan plants in your life to put you down or bring you down, God will use the same things to lift you up. शैतान कहता है कि ये खाना खाने से आप फंस जाओगे, आप गिर जाओगे, पर परमेश्वर कहता है कि उसी खाने के लिए हाथों को ऊंचा उठाकर कहो धन्यवाद। और जो चीज शैतान इस्तेमाल करने वाला था ताकि आप गिर जाओ, वही चीज परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपकी उन्नति के लिए और आपके Amen. ग्रोथ के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। The thing that Satan Amen. was going to use you to pull you down, the same thing God will use to prosper you and lift you up. आज कौन से चीजें आपको गिरा रही है? Today, what are the things that is pulling you down? कौन से ऐसे चीज है जो आपको चिंताओं में डाल रही है? Which are those things that are putting you to worry? Is it any debt? Is it any loan? Is it any sickness? Is it any disease? What is it? क्या वो कोई कर्जा है, कोई उधार है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, क्या क्या है है वो? What is it? उन चीजों के लिए हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। For all those things, lift up your hands, say thank the Lord. Amen. Amen. ऊंचा उठाओ हाथ Lift up your hands और कहो धन्यवाद परमेश्वर। and say thank you, Lord. हर धन्यवाद। हालात के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for every situation. बोलो हर हालात के लिए धन्यवाद। हर हालात के लिए हर धन्यवाद। हालात में धन्यवाद। हर हालात में धन्यवाद। हर हालात में धन्यवाद। In every situation, Lord, I thank you. और जब भी आप धन्यवाद देते हो, And when you thank the Lord, वही चीज जो शैतान आपके बुराई के लिए इस्तेमाल करेगा, वही चीज परमेश्वर आपके
आशीर्वाद और उन्नति के लिए इस्तेमाल करेगा. Praise All God. You that believe things that? Satan was going to use against you, God will use the same things to bless you. That's why the word of God says, in everything give thanks. और यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में परमेश्वर को He धन्यवाद दे. doesn't say for everything give thanks. हर बातों के लिए प्रभु नहीं. को धन्यवाद दे ऐसा समझ नहीं रहे हो? कहा है. हर हालात में धन्यवाद दे. In every situation, thank the हालातों Lord. के लिए धन्यवाद दे ऐसा नहीं Not कहता है. for the हाँ. situations. You don't have to thank the Lord for the समझ रहे हो, situations. फर्क समझ रहे हो? There's a difference. हर हालात के लिए धन्यवाद नहीं, हर हालात में, गरीबी में, बीमारी में, है ना? In your कर्जों poverty, में, in your sickness, in your debts, in the situation, you have to thank the Lord. टूटे दिल के बीच में, When your heart is broken, in that Depression situation, में. in the depression, Amen? Amen. क्या करे? What you have to do? हाथों को ऊंचा उठाए और Lift up your hands धन्यवाद and दे. say, thank you, Lord. Amen. Amen. कितने धन्यवाद देंगे? How many of you will thank the Lord every day? कई बार पता है, अब मैं अभी एक ऐसे फेज में हूँ जहाँ पर मुझे धन्यवाद का इम्पोर्टेंस इतना समझ में आ गया. आप यकीन नहीं करोगे कि धन्यवाद आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है. And if you start thanking the समझ लो? Lord every day, you'll not believe how your lives will be changed. है ना? आपको पता है नहमाया की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, नहमाया 12 में अगर आप पढ़ोगे तो नहमाया ने ना दो ऐसे ग्रुप्स को, दो ऐसे दल को नियुक्त किया था जिनका काम क्या था? सिर्फ धन्यवाद दो. In the book of Nehemiah 12, if you read, Nehemiah had appointed 2 groups and they were only supposed to thank the Lord. क्या काम था उनका? What was their job? क्या काम था? Just to thank the Lord. सिर्फ धन्यवाद देना. Only thanking the Lord. मतलब धन्यवाद हमें क्या लगता है? हमें धन्यवाद तब देना है जब भी कुछ अच्छा होता है. We think that when there's something good happening, only then we have to thank the Lord. नहमाया कहता है भले कोई अच्छा चीज हो या बुरा चीज हो, मैं 2 दलों को ऐसा रख चुका हूं जो रोज सिर्फ उनका काम इतना ही है कि वो कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद. ना कि क्योंकि कुछ अच्छा हुआ, ना कि क्योंकि साक्षी हुआ, नहीं, मैं अपने दिल को फोर्स करूंगा. भले मेरी जिंदगी में हालात ठीक नहीं है, मैं हाथों को ऊंचा उठाकर कहूंगा धन्यवाद परमेश्वर इन सारे हालातों में, क्योंकि जब भी मैं धन्यवाद देता हूं तभी मेरे हालात बदल जाते हैं. Amen, amen. Because when we thank the Lord, only then our situations can be changed. Understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Amen? Amen. धन्यवाद ऐसा चीज नहीं है जो ट्रेन का एक डिब्बा है, जो ट्रेन Thanking के is not like डिब्बे it's में a चला. नहीं, it's a train bogie or it's a मैं train तो box. कहता हूँ धन्यवाद देना वो इंजन है जो आपकी जिंदगी को चलाता है. Thanking the Lord is the engine which drives your life. अंडरस्टैंडिंग दैट? Amen. मैं धन्यवाद इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई साक्षी हुई है. मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि हर हालात में मेरा परमेश्वर भला है. Amen. I don't thank the Lord because Hallelujah. there's a testimony in my life, but I thank the Lord in every situation of my life. है हमारा परमेश्वर भला? Our God is a good Is God. God good? है ना परमेश्वर अच्छा? Yes. Amen. ये बहुत important है. धन्यवाद इसलिए नहीं देना क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ साक्षियां हुई नहीं. धन्यवाद इसलिए देना क्योंकि मेरा परमेश्वर हर हालात में भला है. And I don't thank the Lord because there's Amen. some testimony in my life, but I thank the Lord because my God is a good God. कितने विश्वास करते हैं? हाथों को ऊंचा How many उठाकर of मेरा you believe? परमेश्वर भला है. बोलो, My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला है. बोलो मेरा परमेश्वर भला है. मेरा परमेश्वर भला है. Amen. भजन संहिता 37:1 Psalms भजन संहिता 37:1 37:1 कहता है, Praise the Lord at all times. कि परमेश्वर के हर समय में स्तुति करो. Praise God. हालेलुया. हर समय में. And बोलो all- हर समय में. हर समय में. हर समय में. हर समय में. All ठंडी के times. समय में भी. Even during winters. खासकर अभी तो बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ गई. कितने लोगों को लग रहा है क्रिसमस आ गया, ऐसा है ना? ऐसा लग रहा है कि आ गया. आज ही 25 दिसंबर लग रहा है. बड़ा ठंडी लग रहा है आज. है ना? Right? 37:1 says, Praise the Lord at all times. और 37:1 कहता है कि हर समय यहोवा को धन्यवाद मतलब सिर्फ अच्छे समय पर भी नहीं, पर बुरे समय में भी धन्यवाद दो. Not only during good times, but even during bad times. पता है राज्य ना अलग अलग कार्य करता है और जिंदगी अलग कार्य करती है. समझ The रहे हो? kingdom works in a different way and कितने life लोगों को works in a आशीर्वाद चाहिए different way. परमेश्वर के वचन How का? many of you want to be blessed by the word of the Lord? ये ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ. Listen ठीक है, carefully. जब भी आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे When you used to not trust तो on the Lord, आप
वैसे बर्ताव करते थे जैसे आपको आपके भावनाएं कहती थी, है ना? So you used to behave the way your emotions used to guide you. मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, If I'm angry, I show angry. मुझे प्यार आ रहा है तो प्यार आ If रहा है, I'm feeling loved, I show love. नफरत आ रहा है तो मैं घूसा मार If रहा I हूँ, जो have भी hatred emotions, then I hit somebody. आप जैसे मैनेज कर लेते हो अपने इमोशंस, आपको पता है ना? पर राज्य में ऐसा नहीं होता, But in the kingdom, it does not work like this. राज्य में अलग होता है। Kingdom of God works in a different राज्य way. में In the kingdom of God, परमेश्वर का वचन आपके भावनाओं को चलाता the है। word of God समझ takes रहे हो? control over your emotions. ये कितने समझ रहे? How many जब of you आप are दुनिया में थे, understanding? आप अपने भावनाओं के हिसाब से जाते थे। आपका भावना जैसे लगता था, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सैड लग रहा है, मुझे नाराज लग रहा है, मुझे डिप्रेस लग रहा है, तो मुझे लग रहा है। पर राज्य अलग काम करता है। राज्य कैसे काम करता है? By the वचन word के of द्वारा। God. When you were in the world, your emotions used to walk the way you used to feel, but in the kingdom, you walk by the word of God. अभी मेरे भावनाएं मेरी जिंदगी को नहीं चलाते हैं, परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी को Now चलाता my है। emotions हम don't understand this? control my life, Yes? but the word of God controls my life. है ना? और मुझे कैसे फील होता है, महसूस होता है, वो वचन तय करता है। Praise And God. what I feel, how I feel, word decides that. मैंने कहा था ना, इंडिया का करेंसी है रुपीज। Like I had said कि भारत में जो है रुपया चलता है. जापान में येन चलता है, येन है ना, येन। Yeah, in Japan we use yen. यूएस में डॉलर्स चलता है। America we use dollars. परमेश्वर के राज्य में विश्वास चलता है। Amen. So in the kingdom of God, faith works. अगर कोई लेना देना होना है तो क्या होना है? विश्वास रखना है। समझ रहे There हो? has to be any trading, you need faith. क्योंकि परमेश्वर जब भी आपको देखता है, समय ये नहीं देख रहा भाई बेचारा कितने बुरे हालात में है। Because when God sees at you, He doesn't see that, oh my God, he's in such a bad अरे situation. यार बेचारा पैर में लकवा हो चुका है, वो नहीं देख रहा है। He's paralyzed. God doesn't see this. I'm sorry to say, but मैं सच बताऊं ना, सच सच सुनना चाहते हो ना? माफी चाहता हूँ, but this is the क्योंकि truth. ये इंस्टेंस हुआ है परमेश्वर के Because वचन में। it has happened like this in the word of God. जब भी एक पैरालिटिक आदमी को परमेश्वर के सामने लाया गया, When a paralytic person was brought in front of Jesus, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उनके विश्वास को देखा पहले। the word of God says that he saw their faith ये first. नहीं देखा कि वो कितने वर्षों से बिछाने पर पड़ा है, 12 वर्षों से, 13 वर्षों से, 15 वर्षों से, नहीं नहीं नहीं। पहला चीज जो परमेश्वर ने उस इंसान में देखा कि इसका विश्वास का। Jesus didn't see since how long he's on the bed, but the first thing that he saw was their faith. अगर आज इस कमरे में जितने भी लोग हैं, अगर आप आपकी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हो, तो परमेश्वर को रोक के धोके ये बताकर कि मेरे हालात कितने बुरे हैं, उससे बदलाव नहीं आएगा। परमेश्वर देख रहा है आपका, विश्वास. बोलो विश्वास। विश्वास. अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर की नजर आप पर है। If Simple. you have faith in कितने you, समझ then रहे? God's है ना? eyes are on you. Is that understood? है ना? कितने विश्वास करते हैं? That's it. God's attention is on you. बस तो परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप विश्वास में भरपूर हो सकते हो धन्यवाद के साथ। And the Amen? word of God says Yes. that you can be filled with faith by thanksgiving. You abound in faith with thanksgiving. और आप धन्यवाद के साथ विश्वास में भर अगर आप सकते चाहते हैं. हो कि आपका विश्वास भरपूरता से काम करे हर हालात में, तो आपको एक ही चीज करना है। और पता है आपको विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत कभी होती है? And you know when When do you you need need the faith? faith the most? बोलो कभी चाहिए विश्वास सबसे ज्यादा? यस, कठिन परिस्थितियों में चाहिए होता है ना During विश्वास difficult सबसे ज्यादा। times. जब भी सब ठीक चल रहा है तभी आपको विश्वास की जरूरत है। सब ठीक चल रहा है When everything is going good, that time you don't need faith. और कठिन परिस्थितियों में आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? बोलो विश्वास, है And ना? when you're going through bad times, the और most important thing is वो faith. विश्वास भरपूरता से कैसे उमड़ सकती है आपकी जिंदगी And में? how can that faith abide or है ना? overflow in you? वचन कहता है धन्यवाद के साथ। Bible says by Amen? thanksgiving. जब भी आप कठिन परिस्थितियों में हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद देते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका विश्वास जो है वो उमड़ उमड़ के भर कर आता है। Amen? और विश्वास ही है वो चीज जो आपके हर हालात से आपको छुटकारा दे सकता During है। bad times, when you lift up your Amen? hands and thank the Lord, faith overflows through you, and that is the thing that will get you deliverance. You understanding this? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up कहो your hands. धन्यवाद, बोलो Thank धन्यवाद you, परमेश्वर। Jesus. धन्यवाद Say thank you, परमेश्वर. Lord. धन्यवाद Thank you, परमेश्वर. Lord. धन्यवाद Thank प्रभु. you, Jesus. धन्यवाद हर प्रभु हालात यीशु. के लिए धन्यवाद। Thank you for बोलो हर everything, हालात Lord. के लिए धन्यवाद। Thank you for everything. हर Thank हालात you. में धन्यवाद। हर हालात में धन्यवाद. Amen? Amen. हर जो चीज हुआ है वो तू मेरे भलाई के लिए बदल रहा है, इसलिए धन्यवाद। Amen. Lord, everything Amen. that has बोलो। happened in my life, you are changing it for my बोलो। good, and I thank you for it. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. एक आदमी होता है गरीब If a और एक man, आदमी होता है अमीर, there's one man who's poor and there's one man who's rich. ठीक है?
एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी, There's a poor man, there's a rich man. पर दोनों पैदा हुए एक गरीब खानदान में। But both of them were born in a poor family. पर एक बन जाता है अमीर और एक बन जाता है गरीब। But one becomes rich and the other remains poor. Why? दोनों गरीब घर से ही ऊपर गए। Both were from a poor family. एक ने अपने हालातों से समझौता कर लिया था, एक ने विश्वास किया। Amen. One compromised with his situation and the other said, no, I will have faith. है ना? हालातों से समझौता कर लिया कि मेरे माँ बाप गरीब थे तो मैं भी गरीब रहूंगा, पर एक ने कहा वो गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा मैं अमीर बन सकूं। मैं विश्वास करता हूं इस वचन पर, और वो उभर कर आया। One compromised with the situation and accepted that I am poor and I'll remain poor, but the other said, no, by his poverty I became rich, and then he became तो rich. या तो आप अपने हालातों से समझौता कर लो, Either you compromise with your situation या वचन के द्वारा उससे उभर कर आओ। क्या or करना है आपको? overcome that situation by the क्या word करना of है? God. You want to come out from that situation, right? आपको बाहर निकलना है ना उस हालात से। मैंने ना सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैंने बहुत सारे लोग देखे जो हालातों से समझौता कर ले और वो कहते हैं यही ब्रदर, यही परमेश्वर की इच्छा है। I have seen a lot of people who accept the situation the way it is and they say this is the will of the Lord. क्योंकि मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, शायद से यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि मेरे गरीबी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है। And they say I tried everything but nothing is worked out, so I think this is the will of the Lord, that through my poor poverty God gets praise. सही है ना? तो क्या करते हैं हम? So what do we do? हम परमेश्वर के वचन को बीच में नहीं आने देते, अपने हालातों, अपनी सोच के बीच में नहीं। We don't allow the word of God to interfere in our mind and in our और situations. पता है कई वर्षों से लोगों ने अपने हालातों से समझौता कर लिया है, इसीलिए वो वही है। And people have accepted and compromised with their situation, and that is the reason they are stuck there. आप में से कितने जन ये जानते हैं कि यू नो एक मैन ऑफ गॉड के पास एक ब्रदर आया और वो ब्रदर ने कहा मैन ऑफ गॉड से, देखो अगर परमेश्वर को चंगाई देना है ना तो वो दे देगा। One brother came to a man of God and he said, see brother, if God has to heal me, he will heal me. वो दे देगा। God will heal मैं me. क्यों झगड़ा करूं, वो विश्वास में ठहरूं, ये सब मैं Why क्यों I have करूं? to fight and stand in faith? Why I have to do all these मैं हूं things? बीमार, If I am sick, मैं हूं इस हालात में, I am in this situation, मैं हर डॉक्टर के पास गया, I have been to each and अभी every परमेश्वर doctor. को चंगाई देना है तो वो देगा। Now if God wants to heal me, he will heal me. मैन ऑफ गॉड ने कहा, Then the man of God तूने said, कितना संघर्ष किया डॉक्टर से डॉक्टर्स जाने के लिए, सभी जगह तूने संघर्ष किया, वहां पर तूने संघर्ष कर लिया, how much did you struggle? You traveled from one doctor to another and you have so much of struggle in पर this जब भी area. तुझे संघर्ष करने का समय आया, जब भी मैं वचन पर ठहरूं, तो वहां पर तुझे संघर्ष नहीं करना है। But when you had to struggle and stand है ना? on the word of God, that तो- I will stand on this word, that time you did not. आप हर डॉक्टर के पास जाओगे, हर फिजिशियन के पास जाओगे, हर बिजनेस एक्सपर्ट के पास जाओगे, वहां पर आप मेहनत कर लोगे, पर परमेश्वर का वचन पर, जब भी परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास का युद्ध लड़ो, तभी आपको उस पर पकड़कर युद्ध नहीं लड़ना है, आपको हार मान देना है। इंसानों के रास्तों के लिए आप श्रम करोगे, पर परमेश्वर के वचन के लिए श्रम नहीं करोगे। You'll toil, you'll struggle for the ways of man, but Come not on. for the ways of the Lord. Amen? परमेश्वर में किया गया कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं होता। Every effort of struggle, work put in the word of God or in समझ God रहे हो? never goes vain. विश्वास में, In जब भी आप faith. विश्वास में ठहरते हो ना, When you stand on faith, चाहे हालात कुछ भी हो जाए, whatever the situations may be, आप हर हालात से बाहर निकल amen, you will कोई come भी out हालात of हो। every situation, Amen. whatever your situation is. जितना आपने अपने बच्चों को बदलने के लिए संघर्ष किया अपने नैसर्गिक तरीकों से, एक बार परमेश्वर के हाथों में तो दे दो अपने बच्चों You को, must have- आपकी बच्चों की जिंदगी बदल जाए। Amen. You must have tried to change your children with all your efforts, with all your natural ways. Just submit them in the hands of the Lord and their lives will be changed. Praise God. Hallelujah. वहां पर आप विश्वास कर सकते हो? Can you have faith in the Lord there? Can you have faith there? क्या वहाँ पे आप परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो? With thanksgiving. धन्यवाद के साथ. देखो तीन चीजें होती है, ठीक है? Three धन्यवाद things. में। पहला चीज, First, आप विश्वास में उमड़कर भर के आते हो, that you पहला। overflow in faith. दूसरा चीज, Second, शैतान को आप अपनी जिंदगी से भगाते हो। you धन्यवाद। cast the Satan out of your और life. पता है क्यों भगाते हो? And you know why do क्योंकि you cast him शुरुआत out? से शैतान चाहता था कि सारा गौरव उसको मिले, Because है ना? from the beginning, Satan always wanted that all ये सही है। glory be given to him. इसलिए उसने परमेश्वर के साथ भी युद्ध किया, क्योंकि वो चाहता था कि सारा गौरव महिमा उसको मिले। And that is why he rebelled against the Lord, because he wanted to have all the glory. इसलिए परमेश्वर ने इसे स्वर्ग से फेंक दिया। And that's the reason God threw him out of और जब heaven. भी आप ये कहते हो कि शैतान को गौरव नहीं मिलना चाहिए, मेरे जिंदा परमेश्वर को गौरव मिलना चाहिए, तो ऐसे स्थान पे शैतान रुकता नहीं, वो भाग जाता है। And when you हालेलुया। say Satan will not See get that? the glory, but my living heavenly Father will have the glory, Satan moves off that place. Understand that?
Amen. शैतान वहां पर नहीं रुक सकता जहां पर परमेश्वर को महिमा मिले। And where नहीं you मिल give glory to God, Satan cannot stand at that क्योंकि वो place. चाहता है कि वो महिमा उसे मिले। Because he wants to have that glory to पर आप himself. सुनते हो कि मैं हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद But you दूंगा। choose that I lift up my hands Amen. and praise my heavenly Father. तो क्या होता है? So what happens? शैतान भागता है। Satan runs away. Amen. Amen. और तीसरा चीज, And third, your praise blesses God. amen, आपकी स्तुति परमेश्वर को धन्य कहती है। हालेलुया। ये ना जैसे एक छोटा बच्चा रहेगा और अगर आप एक माता पिता हो, छोटा बच्चा आकर कहता है कि डैडी तुम एक बहुत बड़े आशीर्वाद हो मेरे लिए। If you are a parent and if a small child comes and tells to father, Father, you are a great blessing for me, वो पिताजी को कैसे लगेगा? how will that father feel? अच्छा लगेगा ना? He'll feel nice. यार मेरे बेटे ने तो बहुत बड़ी चीज बोली। My son said a very big thing to It me. blesses a father. और पिता है इससे ना? आशीर्वादित It होता blesses है a father और पिता का when a हृदय इससे small child आशीर्वादित comes and होता है। says, Thank you, Daddy, for everything that you've जब done. उसका छोटा बच्चा आके उससे कहता है धन्यवाद पिताजी हर उस बात के लिए Amen. जो आपने मेरे लिए किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. वैसे ही जब आप हाथों को ऊंचा उठाते In हैं, the same manner when you lift up your hands, Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, कि तू भला रहा है that you have always been good तू to me. भला है You are a good और God हमेशा भला रहेगा and you मेरे will लिए। always be Hallelujah. good to me. It blesses your father. और Praise इस God. बात से पिता धन्य होता है। Amen. Amen. Praise God. First thing, you are bound in faith. सबसे पहले आप विश्वास में Second बढ़ते thing, the हैं। devil runs. दूसरा शैतान भागता है। Third, it blesses the Lord. तीसरा परमेश्वर इससे आशीर्वादित होता है। Amen. Amen. रोज धन्यवाद दे अपने प्रार्थना। Thank the Lord every day in your prayer time. Amen. And you'll really see a change in your life. और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आप। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Did you understand? आपको समझ में आया? Praise God. Wonderful. So glad. So glad. So glad.